जय भीम। मेरा नाम निर्देश सिंह है। मैं आज बात करने आई हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे। पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। आज महिलाओं की स्थिति पर चर्चा होगी, विमर्श होगा और जो उन्होंने एक साल में पाया यानी अचीव किया उसकी खुशी मनाई जाएगी तथा आने वाले टाइम पर यानी भविष्य में महिलाओं को क्या प्राप्त करना है इसकी योजना बनाई जाएगी। लेकिन भारत का दुर्भाग्य देखिए कि भारत में महिलाएं क्या कर रही हैं। जागरूक कुछ गिनी चुनी महिलाएं जो शायद हमसे जुड़ी हुई हैं या हम जैसे विचार रखती हैं या जागरूक हैं या वर्जनाओं को उन कार्यक्रम जो आज तक चलते आए हैं उनके ऊपर उठकर सोच पा रही है। अब आप देखेंगे कि भारत के अंदर वुमेन्स डे पर कितने लोग ऐसे हैं, शिक्षित लोग भी वुमेन्स डे को भूलकर होलिका की बधाई दे रहे हैं। इसी से पता चलता है कि स्त्रियों के प्रति उनके मन में कितना सम्मान है। हम बात करेंगे आज की कि आज का इतिहास 8 मार्च कैसे पड़ा, महिला दिवस क्यों मनाया जाता है और ये किस कारण से आज तक भारत नहीं भारत के बाहर विश्व भर की स्त्रियां इसको मनाती हैं, इसका सेलिब्रेशन करती हैं और भविष्य की योजना पर तैयारी करती हैं। आज 8 मार्च को पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1908 में न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। 1908 में न्यूयॉर्क शहर में 15,000 महिलाओं ने मिलकर काम का जो घंटे होते हैं उनको कम करने की मांग की। यानी कि 13-14 घंटे का जो काम मजदूरों से, कामकाजी महिलाओं से लिया जाता था, महिलाओं ने कहा कि नहीं, ये समय बहुत ज़्यादा है, महिलाओं को इसमें आराम नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कि हमें काम के घंटे कम किए जाएं। दूसरा उन्होंने कहा कि पुरुषों के समान वेतन दिया जाए, यानी कि बेहतर वेतन दिया जाए, उनके श्रम के अनुसार वेतन दिया जाए, महिला होने के नाते वेतन में भेदभाव न किया जाए। न्यूयॉर्क की 15,000 महिलाएं इस मांग को उठा रही थी और वहीं 1908 में इसी के साथ एक मांग और चल रही थी कि हमें वोट का राइट्स मिलना चाहिए। यानी कि वो उस समय 1908 तक महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। आप सोचिए विश्व भर की स्त्रियों ने वोट का अधिकार कैसे पाया। न्यूयॉर्क शहर की 15,000 वीरांगनाओं ने इसके लिए संघर्ष किया और वोट का अधिकार पाया। उन्होंने कहा कि हमें समान वेतन चाहिए, उन्होंने कहा कि हमें काम के घंटे कम चाहिए, उन्होंने कहा कि हमें पुरुषों के मुकाबले जिस तरह पुरुष वोटिंग करते हैं उस तरह हमें भी सरकारें चुनने में वोट की भागीदारी चाहिए। उनकी यह बात भले ही समाज के लिए नई थी, यूएस के लिए नई थी, लेकिन उनकी बात को तरजीह दी गई, सम्मान दिया गया और सम्मान देते हुए उनको वोट का अधिकार भी मिला, काम के घंटे भी कम किए गए। जब पूरे विश्व में इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की बात चली तो 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक रूप से 8 मार्च को घोषणा कर दी कि हाँ 8 मार्च विशेष दिन ये रखा जाएगा और पूरे विश्व में इस दिन हम महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करेंगे और जो उन्होंने आज तक प्राप्त किया है, जिस तरह से भेदभाव उठा, लैंगिक असमानता, उनके काम की असमानता, उनके बेरोजगारी पर, उनके स्वास्थ्य से लेकर के उनके सम्मान, उनके अधिकार, हर विषय पर यह चर्चा चलेगी और एक साल में एक दिन ऐसा रखा गया कि पूरे विश्व की स्त्रियों की स्थिति को जांचा परखा जाए और सुधारने पर काम किया जाए। और इसको मनाने का जो पहला कार्यक्रम हुआ वो 1996 में हुआ। पहली बार पूरे विश्व में इसको जब मनाया गया तो 1996 में इसका आयोजन किया गया और इसकी थीम रखी गई कि अतीत का जश्न मनाओ और भविष्य की योजना बनाओ। यानी उन्होंने कहा कि अतीत में जो हमने पाया उसका हम जश्न मनाएंगे और भविष्य में अभी हमें जो पाना है उसकी योजना बनाएंगे। इस थीम के साथ यूएस ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इसी थीम पर आज विश्व भर की महिलाएं इसका आयोजन करती हैं और कार्यक्रम मनाती हैं। महिलाएं समाज में किस किस तरह से अपनी जगह बना चुकी हैं इस पर चर्चा होती है। वो कितना अर्थ यानी कि अर्थशास्त्र यानी कितनी धन संपत्ति पर उनका कब्जा है। दूसरा, समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है, कहीं भेदभाव तो नहीं होता है, उनके साथ लैंगिक असमानता समाज में किस तरह की होती है, उनकी शिक्षा किस तरह से दी जाती है, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान किस तरह से दिया जाता है और कितनी कमियां हैं आज भी, उन सब पर यह बात चलती है। लेकिन भारत के अंदर इस सब पर एक बार भी बात नहीं चलती। बच्चियों को कभी दूध में डुबाकर मार दिया जाता, तो कभी शहद चटाकर जहर देकर मार दिया जाता, तो कभी बच्चों को भ्रूण में हत्या कर दी जाती। ये भारत की कड़वी सच्चाई है, ये भारत का काला कलंक है। जिस स्त्री से पुरुष पैदा होता है उसी स्त्री के लिए इतने घृणाजनक कृत्यों को करता है।
आप देखिए इसी भारत के अंदर हम जहां विश्व भर में आज महिलाएं अपनी स्थिति पर चर्चा कर रही हैं, विश्व भर के पुरुष महिलाओं के साथ बैठ करके बात कर रहे हैं कि आपने एक साल में क्या प्राप्त किया और आने वाले सालों में आपने क्या पाना है, वहीं आज भारत के पुरुष एक स्त्री के प्रति यानी होलिका दहन करके महिलाओं के रंग को काला पीला कर रहे हैं, महिलाओं के अंगों को छूने का बहाना ढूंढ रहे हैं, महिलाओं से छेड़छाड़ के लिए कह रहे हैं कि होली है बुरा ना मानो, यानी बुरा ना मानो होली है, आप किसी की भी बेटी को बहन को छू सके, इसलिए आपने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया। विश्व भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन कर रहे हैं कि महिलाओं को कैसे सम्मान से देखा जाए, महिलाओं को किस तरह की आज़ादी दी जाए, महिलाओं को किस तरह का स्वास्थ्य, किस तरह की सेवाएं दी जाएं कि उनका जीवन उन्नत हो सके, उनके जीवन में अच्छा काम हो सके, उनके जीवन में तरक्की हो सके। लेकिन भारत के पुरुष क्या कर रहे हैं? एक जिंदा स्त्री के जलाने के प्रतीक को आज हाय हुल्ला मचा रहे हैं। नशा करने का एक षड्यंत्र है कि उन्हें नशा करने का एक बहाना मिल गया है कि वो नशा करें, धुत हो जाएं, सड़कों पर घूमें, किसी को भी कुछ क्राइम करें और कोई भी उनको ना बोले। क्यों? क्योंकि होली है, बुरा ना मानो होली है कहकर किसी की भी बेटी को छेड़ दो, बुरा ना मानो होली है कहकर किसी की भी पत्नी के गालों पर रंग लगा। ये लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाले त्योहार मनाए जा रहे हैं, ये शर्म की बात है। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात है कि ये महिलाएं आज नहीं जान रही कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है। कुछ संख्या में महिलाएं हैं जो जान समझ रही हैं कि आज हमारे अधिकारों का दिन है, आज हमारी लड़ाई का दिन है, आज हमारे लिए जश्न का दिन है। वो जश्न का दिन कि हमने पिछले एक साल में क्या प्राप्त किया। लेकिन अगर हम इस पर देश के अंदर आंकड़े पेश करें तो इस देश की महिलाओं की स्थिति और भी बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और भी ऐसे कई कंट्रीज जो टोटल मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनसे भी ज्यादा बदतर स्थिति भारत की महिलाओं की है, जहां कहा गया कि नारी पूज्यते, यानी कि नारी की पूजता करें, नारी को पूजा जाता है, वहीं नारी को जलाया नहीं जाता है। कितनी शर्म की बात है। जहां नारी को पूजने की बात कही गई है, वहां नारी को जलाने की बात कही गई है। क्यों नारियां खड़े होकर नहीं कहती कि हमें पूजा नहीं, हमें सम्मान चाहिए, हमें बराबरी चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, जहां से हम खुद को मजबूत कर सके, आत्मनिर्भर बना सके, मजबूती दे सके। पुरुष भी अगर कभी लड़ खड़ाए, कमजोर पड़े तो उसका सहारा बन सके। क्यों नहीं कहती महिलाएं? क्यों? क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में जानकारी नहीं रखती, वो वहां जुड़ी हुई है ही नहीं। उन्हें तो थोप दिया गया इस तरह के आडंबरों में कि वरदान मिला था, एक महिला को वरदान मिला था, एक लड़के को वरदान मिला था, एक महिला अपने भतीजों को जलाना चाहती थी और वो आग में लेकर बैठ गई। जब वो आग में लेकर बैठी तो वो खुद भस्म हो गई और भतीजा बच गया। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दो लोग आग में बैठे, एक जल जाए और एक बच जाए? फिर भी महिलाएं कह रही हैं कि हैप्पी होली। हैप्पी होली नहीं है बहनों। तुम कभी बंद दिमाग करके ऐसे सो जाती हो, सोचती भी नहीं हो कि ये क्या है, क्यों है, होलिका को ही जलाने का दहन क्यों है? आखिर आपको सोचना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि आपकी बच्चियों के लिए भी यही समाज घातक बन जाएगा कल, अगर नहीं सोचोगे तो। दूसरी बात यह है कि अगर आज हम भारत में बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो सरकारों ने भी आज के दिन के लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम महिलाओं के लिए नहीं किया है, क्योंकि शायद वो भी भूल गई है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। इसी तरह से एक और मैं आपको बात बताती हूँ, BBC लंदन, BBC जो पूरे विश्व स्तर का चैनल है, मीडिया है, वो पूरे विश्व में 100 ताकतवर, पावरफुल यानी प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट बनाता है और 100 पावरफुल पूरे विश्व की महिलाओं की लिस्ट बनाकर उनको सम्मानित करता है। उसी तर्ज पर हमने भी 7 फरवरी 2023 में 100 ताकतवर महिलाओं को चुनकर सम्मानित किया। पूरे देश भर से हमने 100 ताकतवर महिलाएं बुलाई और 100 ताकतवर महिलाओं को संविधान देकर तथा शील्ड देकर सम्मानित किया गया और पूरे नेशनल लेवल पर इस कार्यक्रम की सराहना हुई। नेशनल लेवल पर महिलाएं जुड़ी, लगभग 12 राज्यों से इसमें महिलाएं आई। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि हमें जाना चाहिए। एक बहन जी हमारी दुबई से आई हुई थी दिल्ली में, वो भी उस कार्यक्रम में शामिल हुई। पूरे देश भर की महिलाएं उसमें जुड़ी और उन्होंने कहा कि ये मंच आज जो बना है,
आज भले ही नेशनल लेवल पर इसको आपने तैयार किया है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप इसको विश्व स्तर पर भी तैयार करें, खड़ा करें। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस वर्ष जिस तरह से हमने लिस्ट बनाई, इस वर्ष हमने सभी महिलाओं की एक साथ लिस्ट बनाई, लेकिन अगले वर्ष हम लिस्ट बनाएंगे अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की। मीडिया में कितना काम कर रही हैं, खेल में कितना काम कर रही हैं, लेखन के क्षेत्र में कितना काम कर रही हैं, संविधान के प्रचार में कितना काम कर रही हैं, सामाजिक रूढ़ियों को खत्म करने पे कितना काम कर रही हैं, और राजनीति में कितने आगे जाकर के महिला प्रतिनिधित्व की बात कर रही हैं। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग तरह की महिलाओं को लेकर 100 महिलाओं की लिस्ट बनाएंगे और अगले वर्ष हम इस तरह के आयोजन करके महिलाओं को सम्मानित करें। ऐसे सम्मान की ज़रूरत है महिलाओं को, तभी वह अपने सम्मान के साथ जुड़ेगी, अन्यथा वो अपने विरोध में अपमानजनक सम्मान की उम्मीद में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। होलिका दिवस महिलाओं के लिए अपराध का दिन है, महिलाओं पर अत्याचार करने की ये खुली छूट है। हमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना चाहिए, तभी हम विश्व स्तर पर जुड़ सकते हैं, तभी हम विश्व स्तर पर अपनी अच्छी पहचान बना सकते हैं, अच्छी छवि बना सकते हैं। अन्यथा हम भारतीयों को इस तरह के कलंकों से जगह जगह शर्मिंदा होना पड़ सकता है। जगह जगह हमको ये महसूस करना पड़ेगा कि हम अभी भी उनसे पीछे हैं, हम आज भी उनसे पीछे हैं इस मामले में कि हम आज भी अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजते। हम आज भी उनसे पीछे हैं इस मामले में कि आज भी हम 18 वर्ष पहले होने से ही उसकी शादी कर देते हैं, बाल विवाह कर देते हैं। हम आज भी भ्रूण हत्याएं कर रहे हैं, हम आज भी घरेलू हिंसा कर रहे हैं, हम आज भी उन्हें घर से बाहर नौकरी करने पर इजाज़त नहीं देते हैं, हम आज भी महिलाओं को घूंघट में रखे हुए हैं, हम आज भी महिलाओं को ये कहते हैं कि हम तय करेंगे कि आप क्या पहनोगी, हम तय करेंगे कि आप कितना हंसोगी, हम तय करेंगे कि आप घर से कब निकलोगी और घर में कब आओगी, हम तय करेंगे कि आपका कैरेक्टर अच्छा है या बुरा है। ये जो पुरुष का तय करने वाला दायरा है, ये महिलाओं पर थोपा हुआ एक गुलामी का निशान है। इंसान है स्त्री भी, वो जानवर नहीं है, पशु नहीं है, तुम्हारे खूंटे से बंधी हुई गाय या भैंस नहीं है जिसके लिए तुम तय करोगे कि वो कब हंसेगी, कब उठेगी, कब जागेगी, कब सोएगी और कितना पहनेगी, कितना नहीं पहनेगी, क्या खाएगी। इस तरह की पाबंदियां महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं। अगर हमें प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनानी है तो हमें अपनी बच्चियों को इस तरह के आयोजन से बचाना होगा, उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ जोड़ना होगा, उनको बताना होगा कि आपकी हकमारी कहाँ हो रही है, आपके अधिकार किसमें हैं। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि बेटियों, ये देश, ये पूरी दुनिया तुम्हारे लिए खुली है, आगे बढ़ो। जीतने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। आपकी बेटी, मेरी बहन, मेरी बच्ची, मेरे घर में बहन बेटियां हैं, आपके घर में बहन बेटियां, हम समस्त स्त्रियों की बात कर रहे हैं। हम केवल एक स्त्री की बात नहीं कर रहे हैं, किसी स्त्री विशेष की, जाति धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, ये समस्त स्त्रियों की बात कर रहे हैं। अगर महिला उत्पन्न किसी भी जाति, किसी भी धर्म में है तो वो गलत है, वो पूरी महिला जाति का अपमान है, वो पूरे देश के लिए काला कलंक है। आज भारत में हमें देखना चाहिए कि हमने महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार किया है, कितना कामकाजी महिलाओं को उनका वेतन मिला है, कितनी कामकाजी महिलाएं आज भी ऐसी हैं जो गैर वेतन के ही शोषण सह रही हैं, कितनी कामकाजी महिलाएं ऐसी हैं जिनका दफ्तरों में शोषण हो रहा है, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो खेतों में तो काम करती हैं लेकिन उनकी कोई पगार नहीं है, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो स्वास्थ्य के स्तर पर आज भी ठीक हैं। लगभग 97% महिलाएं भारत में एनीमिया की शिकार हैं, यानी खून की कमी है। क्यों है? क्या हमने इसमें कोई प्रोग्रेस करी? कितनी महिलाएं प्रसव पीड़ा के दौरान मर जाती हैं अच्छा उपचार न मिलने के कारण? क्या हमने इसकी कभी खोजबीन करी कि हम इसको, इस मुसीबत से कैसे निपटारा पाएं? कितनी महिलाएं गांव से, कितनी खबरें हमारे सामने आती हैं कि एम्बुलेंस न मिलने के कारण अस्पताल जाते जाते महिला की डेथ हो गई क्योंकि उसको कुछ महिलाएं अपने कंधों पर खाट में डालकर ले जा रही थी। क्या हमने कभी सोचा है कि ये क्यों होता है, इसको कैसे रोका जाए? हम कभी इस पर विचार करते हैं? कितनी बच्चियों को भ्रूण हत्या में मार दिया जाता है, कितनी बच्चियों को रेप करने के बाद इंसाफ नहीं मिलता है, कितनी बच्चियों को सोच जाते हुए हत्या कर दी जाती है, कितनी बच्चियों को हर दिन आंखों से, यानी कैरेक्टर तरीके से आंखों के जरिए, शब्दों के जरिए बच्चियों को अपमानित किया जाता है। क्या इस सब पर हमारे देश का कानून सख्ती से काम कर रहा है? क्या हम जो समाज के लोग हैं अपने कानून को, अपने संविधान को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं? क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी है? क्या हम देश के नागरिकों की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि हम अच्छा समाज बनाएं?
क्या सिर्फ सरकार का ही काम है कि कानून बनाए और आप लोगों पर सख्ती अपनाए? क्या आप लोगों की अपना कोई नैतिकता नहीं है? क्या आप लोगों की अपनी कोई मौलिकता नहीं है? क्या आप लोगों की अपनी कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम लोगों की समाज में रहकर सामाजिक कोई भी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम सिर्फ अधिकारों की बात करेंगे, अपने कर्तव्यों की बात नहीं करेंगे? क्या हमारे कर्तव्य हमारे देश के लिए जरूरी नहीं है क्या? अगर हमारे अधिकार जरूरी हैं तो हमारे कर्तव्य भी जरूरी है। हम सबको हमारे देश हमारे समाज के प्रति कर्तव्य निष्ठा रखनी पड़ेगी, तभी हम एक अच्छा समाज बना सकते हैं, अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। और रही बात हमारे देश की, तो हमारे देश में जितनी भी कुप्रथाएं हैं समय समय पर बंद हुई हैं, खत्म हुई हैं, बैन किया गया है। अगर आज भी वो समाज में व्याप्त हैं, असंगत हैं, अतार्किक हैं और महिला विरोधी हैं, तो उन परंपराओं को खत्म होना चाहिए। और एक बात और, हमेशा बुद्धिहीन लोग परिवर्तन से डरते हैं क्योंकि वो परिवर्तन करने से घबराते हैं, उनमें क्षमता नहीं होती। लेकिन बुद्धिमान लोग हमेशा परिवर्तन करते हैं। उसके बाद जब बुद्धिहीन देख लेते हैं कि परिवर्तन हो रहा है, तो धीरे धीरे वो फिर पीछे पीछे चलने लगते हैं। इसलिए मैं समाज के जिम्मेदार लोगों से कहना चाहूंगी कि बुद्धिहीन लोगों के विरोध से डरिए मत, आप आगे बढ़िए, क्योंकि बुद्धिमान लोग ही परिवर्तन ला सकते हैं। उन्हीं से उम्मीद की जा सकती है और उन्हीं के दम पर सोसाइटी समाज टिका हुआ है, उन्हीं के दम पर आविष्कार हुए हैं, उन्हीं के दम पर आज साइंस स्थापित हुआ है, उन्हीं के दम पर आज हम सारी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं। बुद्धिहीन लोगों ने हमेशा बुद्धि का नाश किया है, बहिष्कार किया है उन्होंने विज्ञान का, और सबसे ज्यादा लाभ भी वही लोग उठाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई मैं खुश होकर देना चाहती थी, लेकिन आज मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आज जिस देश में हम महिलाओं को जिंदा जलाकर प्रतीकों के रूप पर खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, वहाँ पर महिलाओं के सम्मान अभी बहुत दूर है, वहाँ पर महिला अधिकार अभी बहुत दूर है, वहाँ पर अभी महिलाओं की बराबरी अभी लंबा समय लग जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप सब जागरूक लोग इसमें आगे बढ़कर साथ देते हैं तो बहुत कम समय में हम अपने समाज की बहन बेटियों की, अपने घरों की महिलाओं की इज्जत को बरकरार रख सकते हैं, उनका खोया हुआ सम्मान वापस ला सकते हैं। और इसमें महिलाओं का साथ बेहद अनिवार्य है। हे देश की बेटियों, जरा सोचो तो सही एक बार, तुम कहाँ से मजबूत होगी, तुम कहाँ से सुरक्षित होगी? अपने अधिकारों से तुम मजबूत होगी, संविधान से तुम सुरक्षित होगी। इस देश के अधिकारों में है, इस देश की जमीन में, इस देश के कल कारखानों में, इस देश की संपत्ति में तुम्हारा भी बराबर का हक बनता है। क्यों नहीं तुम उसको लेने के लिए अंगड़ाई भरती? क्यों नहीं तुम उसको लेने के लिए खड़ी हो जाती? तुम्हें उठना तो पड़ेगा, तुम देर करोगे नुकसान होगा, तुम जल्दी से उठोगे तो तुम्हारी बच्चों के लिए एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसको जान लो, समझ लो, इसमें लड़ो या फिर इसके आगे सरेंडर कर जाओ। अगर तुमने आज नहीं उठकर देखा तो कल तुम्हारी बच्चों के लिए तकलीफ भरा समाज बनेगा। और अगर चाहते हो कि तुम और तुम्हारी बच्चियां बचें तो आज उठो, अधिकारों की बात करो, जहां से तुम्हें ताकत मिले वहां चलो। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय नारी।